बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मालिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरी जो आज की वीडियो है वो टॉपिक के मुतालिक है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, और आज इस वीडियो में टॉपिक के मुतालिक मैं तमाम डिटेल बताऊंगा कि टॉपिक को आप किस तरह टॉपिक के पेपर देते हैं, कितने लेवल होते हैं और कितने इसके पासिंग मार्क्स होते हैं, और किस तरह आप टॉपिक के लेवल जल्दी पास कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी मुल्क में वहाँ पे आप टॉपिक का पेपर किस तरह दे सकते हैं और उसके वहाँ पर आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक शॉर्ट फॉर्म है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। कोरियन ज़बान में महारत का टेस्ट लिया जाता है और ये टेस्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लिया जाता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हर साल में एक दफ़ा ये टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है, और इसमें जो दोस्त जिनको कोरियन लैंग्वेज आती है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? टॉपिक को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ कोरिया एडमिनिस्ट्रेट करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो साउथ कोरिया की, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है और इसके तमाम मामलात को देखती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉपिक। टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टॉपिक aims to set a Korean language learning path for those who do not speak Korean as their native tongue. नॉन नेटिव कोरियंस हैं, मतलब कि किसी दूसरे मुल्क के बशिंदे हैं, उनको कोरियन जबान सिखाना। एंड टू प्रमोट द कोरियन लैंग्वेज बाय ऑफिशियली एवेलुएटिंग देयर कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। टॉपिक का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है दूसरे मुल्क के बशिंदों को कोरियन लैंग्वेज सिखाना और अपनी जो कोरियन लैंग्वेज है ऐसे प्रमोट करना। टॉपिक सर्टिफिकेट। टॉपिक का जो रिजल्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब कि जो भी आप सर्टिफिकेट करते हैं टॉपिक का, टॉपिक 1 का या टॉपिक 2 का जो भी करते हैं, तो उसका 2 साल के लिए वो वैलिड होता है। 2 साल के बाद आपको दोबारा जो टॉपिक का टेस्ट है वो देना पड़ता है। यूज ऑफ टेस्ट रिजल्ट। जो सर्टिफिकेट आप करते हैं टॉपिक का, लेते हैं, हासिल करते हैं, उसका यूज क्या है और उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो KGSP है या दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप अप्लाई करने के वक्त जो टॉपिक का सर्टिफिकेट है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोरियन यूनिवर्सिटी में आप नॉन नेटिव कोरियन स्पीकर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको उस टॉपिक का फ़ायदा होता है, उसका बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद आपको कोरियन कंपनीज में कोरिया में अगर आप अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे मुल्क में करते हैं, तो कोरियन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट आपको हासिल करने में अगर आपके पास टॉपिक का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, और आपको उस टॉपिक का जो रिजल्ट कार्ड है उस पर, जो टॉपिक का सर्टिफिकेट है उस पर आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद नॉन नेटिव स्पीकर एज ए इंस्ट्रक्टर आप कहीं भी कोरियन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास टॉपिक है और कोरियन ज़बान में अच्छी आपकी महारत है तो। उसके बाद साउथ कोरिया में अगर आप आते हैं तो वीज़ा चेंज करने में और यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने में जो टॉपिक के लेवल्स हैं उनको ही ज़रूरत होती है। और उसके बाद अगर आपने टॉपिक के लेवल किए हुए हैं, मतलब कि आपने अगर टॉपिक 1 किया हुआ है, तो आप जो कोरियन इंटीग्रेशन प्रोग्राम है KIIP, जिसे सावतोंगा प्रोग्राम कहते हैं, उसमें भी अगर आपने पहले 2 लेवल किए हुए हैं तो आप वहाँ से कन्वर्ट करके तो वहाँ पे KIIP में तीसरे लेवल में जा सकते हैं। ये चौथे लेवल में अगर तीसरा आपने टॉपिक 2 का लेवल 1 मतलब किया हुआ है कि टॉपिक का लेवल 3 किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जो कोरिया इमिग्रेशन इंटीग्रेशन प्रोग्राम है उसका आप लेवल 4 में जाकर डायरेक्ट क्लास ले सकते हैं। उसके बाद टॉपिक के लेवल्स और उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है? टॉपिक लेवल का जो पासिंग क्राइटेरिया है, टॉपिक को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक टॉपिक 1 है और एक टॉपिक 2 है। जो टॉपिक 1 है उसमें यहाँ पे 2 लेवल दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपके ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपके अगर 80 मार्क्स आते हैं तो आपका लेवल 1 होगा, और अगर 140 से अबव आते हैं तो लेवल 2 होगा आपका। उसके बाद आता है टॉपिक 2। टॉपिक 2 में 3rd, 4th, 5th और 6th लेवल है। ये टोटल जो 300 मार्क्स का पेपर होता है टॉपिक 2 का, अगर इसमें आपके 120 से अबव मार्क्स आते हैं तो आपका टॉपिक का लेवल 3 आएगा, और अगर आपके मार्क्स 150 प्लस आते हैं तो आपका टॉपिक का लेवल 4 हो जाएगा क्लियर,
और अगर आपके मार्क्स 190 से अबव आते हैं तो आपका लेवल 5 क्लियर हो जाएगा, और अगर आपके 230 या 230 से अबव आते हैं तो आपका लेवल 6 क्लियर हो जाएगा। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि टॉपिक का जो टेस्ट है वो किस तरह पास किया जाए और किस तरह से आसानी से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप नमल यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से टॉपिक करके आते हैं यहाँ पे, तो आपको इसका बेनिफिट दिया जाता है, और आप यहाँ पे आके लेवल जल्दी क्लियर करके और साबित होगा प्रोग्राम में उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा इसका। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप टॉपिक का जो टेस्ट है वो किस तरह आसानी से पास करते हैं। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। एक तो आप जो ईपीएस टॉपिक की जो तैयारी करते हैं पाकिस्तान में, तो या किसी भी आप नमल से सर्टिफिकेट वगैरह या कोई डिप्लोमा करते हैं कोरियन लैंग्वेज में, उसमें अगर आपने 2-3 माह पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से जो टॉपिक 1 है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने 3 माह कोरियन लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो आप टॉपिक जो 1 है वो क्लियर कर सकते हैं। और उसके क्लियर करने का तरीकाकार ये है कि आपने जस्ट जो पास्ट इसके टॉपिक 1 के लास्ट 5 पेपर्स इंटरनेट से डाउन कर लेने हैं। गूगल में आप जाकर टॉपिक के ओल्ड पेपर लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट पेपर्स आ जाएंगे। तो आपने लास्ट 5 पेपर डाउनलोड कर लेने हैं और उनको सॉल्व कर लेना है। उनको सॉल्व करने के बाद आप अच्छी तरह उनको तैयार कर लें, तो उसमें से आपका 50% जो पेपर है उन्हीं पेपर में से आपका हो जाएगा। और जो आपने 3 मार्क वहां पे पढ़ा हुआ है नंबर में या कहीं से भी आपने कोरियन लैंग्वेज अच्छी तरह पढ़ी हुई है 3 माह 4 माह, तो उससे आपको बेनिफिट होगा और इस तरह आप टॉपिक 1 है जो वो क्लियर कर सकते हैं। अब टॉपिक 2 की बारी आती है कि टॉपिक 2 किस तरह आप इसे क्लियर कर सकते हैं। मोस्टली जो पीपल हैं, जो मोस्टली लोग हैं, वो जिनको हाई क्लासिक कोरियन आती है, मतलब फुल जो नेटिव कोरियन की तरह वो मेहनत करते हैं और कोरियन सीखते हैं, तो वो लेवल 6 तक जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है 3rd 4th 5th तक जाते हैं। और मैंने भी जो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने टॉपिक 1 का टेस्ट टॉपिक 1 वहाँ पे क्लियर किया था, और यहाँ पे कोरिया आते ही मैंने टॉपिक 2 का दिया था, लेकिन उसमें मेरे 120 से अबव मार्क्स आए थे तो मेरा लेवल 3 आया था। तो बाद में मैंने यहाँ से टॉपिक से कन्वर्ट, क्योंकि टॉपिक का 2 साल का टाइम होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तो मैंने यहाँ से जो साबित होगा प्रोग्राम है KIIP कोरियन इमिग्रेशन इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था। वहाँ पे मैंने 4th लेवल की क्लासेस की और अभी मेरा 5th लेवल चल रहा है। तो जो टॉपिक 2 है इसका प्रोसीजर इस तरह है कि इसके भी आपने पेपर डाउनलोड करने हैं, लेकिन इसमें एक मैं आपको बात बताता चलूं कि इसमें ग्रामर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब जितनी आपको कोरियन ग्रामर आती है और वोकैबुलरी आपके पास है तो आप लेवल 3 और लेवल 4 आराम से कर सकते हैं। उसके बाद लेवल 5th है और 6th है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लेवल 3rd है और 4th तक आप आराम सुकून से, मतलब अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक 2 के भी आप ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लेने के, इसके साथ आपको ग्रामर पर, जो कोरियन ग्रामर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक है इसमें ज्यादा वो ग्रामर्स देते हैं और ग्रामर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें थोड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका ऐसा महसूस होता है कि इसके चारों ऑप्शन आंसर हैं एक क्वेश्चन के, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको ग्रामर आती है तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, मसला नहीं होगा, तो आप इस तरह टेस्ट पास कर सकते हैं। तो बेस्ट यही तरीका है कि आप पाकिस्तान से आएँ या बांग्लादेश से या जिस भी कंट्री से आते हैं तो वहाँ से टॉपिक 1 लाजमी करके आएँ। अगर आप टॉपिक 1 आपके पास होगा तो जो ही आप यहाँ पे साउथ कोरिया में आएंगे तो साथ ही आप अगर टॉपिक 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप एक लेवल भी आ जाता है 3rd लेवल, तो आप इसको कन्वर्ट करके साबित होगा प्रोग्राम में चले जाएं, वहाँ पे आप क्लासेस करें और आप आसानी से 4th और 5th लेवल वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।